ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी और अब वक्त हो गया है न्यूज 10 का। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से, जहां भारत मंडपम में कल से एआई समिट का आगाज हो रहा है और जिसके चलते दिल्ली में रास्तों को ब्लॉक किया गया है। प्रगति मैदान के आसपास वाले इलाकों में गाड़ियां घंटों से जाम में फंसी हुई हैं। तो कल एआई समिट की शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले आज कई जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, कई रास्ते ब्लॉक हैं और इसीलिए कई घंटों से कई जगहों पर जाम की स्थिति दिल्ली में देखने को मिल रही है। ये हाल है राजधानी दिल्ली का, जहां पिछले 1 घंटे से लगातार गाड़ियां रुकी हुई हैं। ये भी नहीं कि कछुए की रफ्तार से चल रही हैं, गाड़ियां रुकी हुई हैं पिछले 1 घंटे से। कारण ये है कि एआई समिट चल रहा है। तो एआई समिट में कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आए हैं प्रगति मैदान के पास, लेकिन नई दिल्ली को इस तरह से ब्लॉक किया गया। तस्वीरों में आप देखिए, हर तरफ आपको रुकी हुई गाड़ियां ही दिखाई देंगी। हर तरफ आप देखिए, जहां जहां निगाह जाएगी आपकी, वहां वहां आपको हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां। कहीं पर 2 व्हीलर आपको दिख जाएगी, कहीं पर आपको छोटी गाड़ी दिख जाएगी, तो कहीं पर एसयूवी दिख जाएगी। विकास के नाम पर जगह जगह खुदे हुए गड्ढे, खुले हुए मेन होल और नाले इस देश के लिए अब नासूर बन चुके हैं। पिछले दिनों कई लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं। अब ऐसा ही एक और मामला केरल के कोझिकोड से आया है। सड़क पर ट्रैफिक सामान्य है और ठीक किनारे एक नाला खुला हुआ है। सामने से एक कार आते हुए दिखाई दी और जैसे ही इस कार वाले ने टर्न लेने की कोशिश की, इसी दौरान बगल में चल रहे स्कूटी सवार का बैलेंस बिगड़ा और वो नाले के अंदर जा गिरा। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। किसी तरह नाले में गिरे युवक को आसपास के लोगों ने बचाया और सकुशल बाहर निकाल लिया। इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें गलती कार वाले की भी है, जिसने आखिरी समय में गाड़ी का इंडिकेटर ऑन किया। अगर समय से इंडिकेटर ऑन हुआ होता तो शायद ये स्कूटी सवार इस तरह नाले में ना गिरता। केरल के पलक्कड़ में उस वक्त दहशत फैल गई जब सड़क पर एक चलती बस में आग लग गई। बस में कई यात्री सवार थे। शुक्र है कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। आग बस के नीचे से भड़की थी, इसीलिए ड्राइवर को पता नहीं चला। सड़क से गुजर रहे लोगों ने शोर मचाया तो ड्राइवर जल्दी से उतरकर आया, लेकिन दरवाजा अटक गया और अंदर यात्रियों की जान अटक गई। एक शख्स ने लात घूंसे मारकर बस का दरवाजा तोड़ा। फिर यात्री जान बचाकर जल्दी जल्दी बस से उतरने लगे। तस्वीरें केरल के पलक्कड़ की हैं, जहां पूरे इलाके में भागम भाग मच गई, क्योंकि आग बढ़ जाती तो बस में धमाका भी हो सकता था। आसपास के दुकानदारों की हिम्मत की दाद देनी होगी, जो आग बुझाने वाले सिलेंडर लेकर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के एक सरकारी स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल में भूत की चर्चा होने लगी। स्कूल के अंदर बच्चियां जिस हालत में थी, उसने लोगों को काफी डरा दिया। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर स्कूल की छात्राएं बाल बिखेरकर ऐसे हिल रही थी जैसे इन पर कोई भूत सवार हो गया हो। बच्चियों की ये हालत देखकर पूरा स्कूल सन्न रह गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसी हालत स्कूल की 1 या 2 लड़कियों की नहीं, बल्कि कई लड़कियों की हो गई, जो अपने होश में ही नहीं थी। ऐसा सिर्फ 1 दिन नहीं हुआ, 3 दिनों तक लगातार स्कूल के अंदर इस तरह की तस्वीरें दिखाई दी। बच्चों के परिजन और स्कूल का स्टाफ इन्हें एक तांत्रिक के पास ले गए, जिसके बाद दावा किया गया कि बच्चियां ठीक हो गईं। भाव से आ गई थी, कुछ प्रेत ऐसे आत्मा 4 लोगों का आया था, कल 7 लोगों का आया, परसों 2। मोहब्बत दादर ले गए थे पंडा के पास, वहाँ ठीक हुई थी। हालांकि जब प्रशासन तक ये खबर पहुंची तो फौरन बच्चियों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई भूत नहीं, बल्कि मानसिक दबाव या सामूहिक घबराहट है। दावा होता है कि उत्तर प्रदेश में बदमाश डरे हैं और सहमे हुए घूम रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप अपने घर के बाहर भी बैठे हैं तो आप फिर सुरक्षित नहीं हैं। इसका एक सबूत आप खुद देख लीजिए। बैंक मैनेजर की पत्नी घर के बाहर धूप में कुर्सी डालकर बैठी थी और फोन पर बात कर रही थी, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ उसे वो कभी सोच भी नहीं सकती। तभी एक बाइक सवार लुटेरा रॉन्ग साइड से यहाँ पहुँचता है। पूरी तसल्ली से वो बाइक खड़ी करता है, मानो वो कोई मेहमान हो। बाइक खड़ी करने के बाद ये लुटेरा अंगड़ाई लेता है और जैसे ही वो महिला की तरफ बढ़ता है,
कुत्ता भौंकने लगता है, क्योंकि ये कुत्ता इस लुटेरे के इरादे को भांप चुका था। लेकिन अगले ही पल ये लुटेरा महिला के हाथ से फोन छीन लेता है और बाइक पर जाकर बैठ जाता है। महिला ने भी हिम्मत नहीं हारी और इस लुटेरे को पकड़ लिया, लेकिन जब तक लोग यहाँ पहुँचते ये लुटेरा फरार हो गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये सब कुछ सुबह 10 बजे के करीब हुआ, जब पीजीआई इलाके की सड़क पर लोगों की आवाजाही थी। यूपी के झांसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला ने एक डॉक्टर पर शादी का वादा कर रेप करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। आरोप दूसरी पत्नी ने लगाया है, जिसे डॉक्टर ये कहकर छोड़ चुका है कि वो उसकी बीवी है ही नहीं, जबकि पत्नी का दावा है कि राजवीर सिंह ने उसे झांसा देकर 6 साल पहले शादी की थी, जिससे एक बेटी भी है। शादी के बाद उसे पता चला कि डॉक्टर पहले से शादीशुदा है और पहली पत्नी को जहर देकर मार दिया था। जब उसने पहली शादी का जिक्र किया तो डॉक्टर उत्पीड़न करने लगा और मारपीट कर भगा दिया। 3 शादियां करी हैं और एक पहली वाइफ को मार दिया, उनके माता पिता का कहना है, ये पेरेंट का। और मेरे साथ मतलब मेरे शादी के साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश करी, पूरी फोटो हटा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अब मेरा बच्चा है, एक बेटी है मेरी। पत्नी की मांग है कि आरोपी डॉक्टर की डीएनए जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। देखिए, कहा जाता है कि फिल्में वो होती हैं जो समाज में अच्छा संदेश देती हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसी फिल्में भी बन रही हैं जो रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ जाती हैं। घूसखोर पंडित पर छिड़े विवाद के बाद अब एक नई फिल्म सुर्खियों में है। फिल्म का नाम है यादव जी की लव स्टोरी। ये फिल्म सिनेमा घरों में आती है उससे पहले ही सड़कों पर इसके खिलाफ गुस्सा सुनाई देने लगा। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के नेता प्रदर्शन के लिए उतरे और विरोध दर्ज कराया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संभल की डीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन में लिखा है कि फिल्म के निर्माता संदीप तोमर यादव जाति की छवि खराब करने के लिए फिल्म बना रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरह के किसी भी जाति को लेकर टारगेट ना किया जाए और उन्होंने बताया है कि 2 समाजों को लेकर इसमें पिक्चर को बनाया गया है, टारगेट किया गया है और एक विशेष जाति द्वारा ही टारगेट किया जा रहा है। ये भी महत्वपूर्ण है। इसको बनाने वाले निर्माता निर्देशक है, वो भी एक विशेष जाति से आते हैं। इस विरोध प्रदर्शन के कुछ ही देर बाद निर्माता और निर्देशक के साथ साथ फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। देखिए, अजीत पवार की मौत को लेकर कुछ नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से की और कुछ डेटा सामने रखा है। रोहित पवार ने कहा कि 27 जनवरी को एक नेता अजीत पवार से मिलने आया था। अजीत पवार को किसी फाइल पर हस्ताक्षर करने थे और इसी बीच उनकी विमान हादसे में मौत हो गई। रोहित पवार ने कहा कि उन्होंने कई सवाल उठाए हैं जिनका अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। एक बड़ा दावा करते हुए रोहित पवार ने कहा कि विमान के पिछले हिस्से में अवैध रूप से ईंधन के अतिरिक्त कैन रखे गए थे और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अतिरिक्त ईंधन की वजह से ही तेजी से विस्फोट हुआ। रोहित पवार ने ब्लैक बॉक्स को लेकर भी बड़े सवाल उठाए। इससे पहले मंगलवार को सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी और विमान हादसे की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था। सुनेत्रा पवार ने भी हादसे को लेकर कई सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने हाईटेक चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह के मास्टरमाइंड 2 सगे भाई निकले, जिन्होंने 1 साल में करीब 40 वारदातों को अंजाम दिया था। ड्रोन कैमरों की मदद से पहले ये आसपास के घरों की आसमान से रेकी करते, फिर अगले दिन पूरी प्लानिंग कर वारदात को अंजाम देकर रफूचक्कर हो जाते। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ये लोग ड्रोन से पता लगाने की कोशिश करते कि किस घर में ताला लगा हुआ है और किस घर में कितने लोग मौजूद हैं। उसके बाद वो रात के समय पर छत के रास्ते घरों में घुसते और कीमती सामान लेकर फरार हो जाते। पिछले कुछ महीनों में कल्याणपुर, बिठूर समेत कई थाना क्षेत्रों में इसी पैटर्न पर चोरी की घटनाएं होती आई हैं। पुलिस ने इन भाइयों के पास से 70 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति बरामद की है। राज्यसभा के लिए अगले महीने मार्च में 37 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत से विपक्षी दलों का गणित गड़बड़ा गया है। ऐसे में कुछ सांसदों की राज्यसभा में दोबारा वापसी की राह मुश्किल है, क्योंकि संख्या बल उनके साथ मौजूद नहीं है। महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले नेता शरद पवार भी रिटायर होने जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के सियासी समीकरण काफी उलझाने वाले हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि शरद पवार का संसदीय सफर यहीं थम जाएगा।
दूसरा नंबर प्रियंका चतुर्वेदी का नाम है यहाँ, जो उद्धव गुट से राज्यसभा सांसद हैं। नंबर गेम की वजह से इनकी राह भी मुश्किल दिखाई दे रही है। तीसरा नाम बिहार से प्रेमचंद गुप्ता का है। व्यवसायी प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी से कई बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। इसी साल उनका रिटायरमेंट भी है। चौथा नाम आरजेडी से ही राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह का है। ये मार्च 2020 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। वहीं पांचवा नाम जेडीयू कोटे से मौजूदा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का है। इनका कार्यकाल भी इसी साल खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में जल निगम में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। लोगों के घरों में नल लगा दिए गए, पानी की टंकी भी बना दी गई, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में वो टंकी मिस्टर इंडिया हो गई। क्योंकि पानी की टंकी बनाई ही नहीं गई, सिर्फ कागजों में दिखाकर लाखों रुपए डकार लिए गए। मामला हरदिया गांव का है, जहां एक नहीं दो पानी की टंकी बनाई गई। पहली बार निर्मल योजना के तहत साल 2015 और 16 में करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से टंकी बनी। साल 2019 और 20 में उसी जगह पर फिर से लाखों रुपए खर्च कर टंकी बनाई गई। हकीकत में टंकी बनी ही नहीं, सिर्फ कागजों में टंकी खड़ी कर दी गई। आरोप है कि सबूत मिटाने के लिए पुरानी टंकी को भी गिरा दिया गया। 2 लोग आए यहाँ रहने लगे, ज्यादा 2 महीने रहे थे, उसके बाद टंकी गिरवा दी। इस मामले में जब जल निगम के अधिकारी अजीबोगरीब बयान देते नजर आए। आज मैं श्रीवास्तव जी नहीं बोलूंगा, मेरी आज दिन खराब है, मैं नहीं बोलूंगा यार, मैं कल बोल दूंगा, कल नहीं परसों मैं बोलूंगा। अफसर और ठेकेदारों ने मिलकर सरकारी पैसे का बंदरबाट कर लिया, जबकि जनता पानी के लिए भटकने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हादसे की ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, जब एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर एक मंदिर में जा घुसा। और ऐसा टकराया कि पूरा मंदिर ही ध्वस्त हो गया। ड्राइवर की करतूत का सबूत सबके सामने है। तस्वीरों में साफ दिखा कि बेकाबू ट्रेलर पहले एक डिवाइडर से टकराया, लेकिन रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर को ब्रेक लगाने का भी मौका नहीं मिला। डिवाइडर से टक्कर के बाद ट्रेलर की स्टीयरिंग घूमी और वो सीधे मंदिर को तोड़ता हुआ एक मकान में जा घुसा। यही नहीं, घर में सो रहे एक बुजुर्ग को भी इस हादसे में काफी गंभीर चोटें आईं। टक्कर के बाद मौके से भाग रहे ड्राइवर को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर विवाद बढ़ रहा है। एक तरफ मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग टीपू सुल्तान की तस्वीर पर दूध से अभिषेक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मालेगांव की डेप्यूटी मेयर ने बड़ा दावा कर दिया है। वीडियो अहिल्यानगर के एक मोहल्ले का है, जहां कुर्सी पर टीपू सुल्तान की तस्वीर रखी गई और मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने इस तस्वीर का दूध से अभिषेक किया। दरअसल पूरा विवाद मालेगांव में इस्लाम पार्टी की तरफ से मेयर बनी नसरीन बानो के दफ्तर से शुरू हुआ, जहां टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी हुई थी। हालांकि विवाद बढ़ने पर कई जगहों से टीपू सुल्तान की तस्वीरें हटाई जाने लगी, लेकिन अब मालेगांव के डेप्यूटी मेयर ने कहा है कि वो दोबारा टीपू सुल्तान की तस्वीर लगवाएंगी। टीपू सुल्तान की तस्वीर भी इंशाअल्लाह हमारे ऑफिस में रिपेयरिंग के बाद लगेगी। इस बीच अकोला महानगर पालिका में मुख्य सभागार के नामकरण को लेकर भी सियासत तेज है। साल 2012 में सभागृह का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया था, लेकिन अब बीजेपी पार्षद ने यहाँ धर्मवीर संभाजी महाराज का बोर्ड लगा दिया है। भारतीय सेना में शामिल होने का अटूट जज्बा, वर्दी पहनने का सपना और देश सेवा के जुनून के साथ लखनऊ में आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बेटियों ने अपना दमखम दिखाया, लेकिन इस दौरान 3 अभ्यर्थी बेहोश हो गए। महिला अग्निवीर भर्ती रैली में फिजिकल परफॉर्मेंस एग्जाम के दौरान अभ्यर्थियों को 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ पूरी करने का टास्क मिला। चुनौती और तय वक्त में दौड़ पूरी करने के दबाव के बीच मुकाबला भी कड़ा हुआ। लेकिन सुबह से चल रही कड़ी शारीरिक परीक्षा में थकान और दबाव के चलते 3 अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर पड़ी। मौके पर मुस्तैद आर्मी मेडिकल टीम ने तत्काल उपचार शुरू किया और सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। भर्ती रैली एएमसी सेंटर और कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में आयोजित की जा रही है, जहां करीब 1000 अभ्यर्थी हिस्सा ले रही हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद पहले दिन अभ्यर्थियों का हौसला बुलंद नजर आया। अरुणाचल प्रदेश के वालोंग के जंगलों में लगी आग ने भयंकर रूप ले लिया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि आग बुझाने के लिए सेना और एयरफोर्स को ग्राउंड जीरो पर उतारना पड़ा। आसमान से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर धधकते जंगलों पर पानी की बौछार करते नजर आए। उधर जंगलों के बीच सेना के जवान आग पर काबू पाने में लगे थे। कई घंटे तक ये ऑपरेशन चला और आखिरकार अरुणाचल प्रदेश के वालोंग में
1,39,000 लीटर पानी गिराकर आग पर काबू पा लिया गया। बुझ गई। बहुत बढ़िया। कुछ ऐसी ही आग नागालैंड के जुकोऊ घाटी में भी लगी हुई है, जहां एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। भारी मात्रा में पानी गिराया जा रहा है और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। बिहार में हाई स्कूल की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और पहले ही दिन कई परीक्षा केंद्रों के बाहर काफी हंगामा देखने को मिला। पटना, आरा और बेगूसराय के केंद्रों पर छात्र तय समय सुबह 9 बजे के बाद पहुंचे और इसी देरी की वजह से कई छात्र छात्राओं को एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं मिली। सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें बेगूसराय से आई। यहाँ कई लोग स्कूल की बाउंड्री वॉल फांदते हुए दिखाई दिए। एक नहीं, दो नहीं, इसी तरीके से कई छात्रों ने स्कूल के अंदर एंट्री की। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि किसी भी छात्र छात्रा को पुलिस की सख्ती की वजह से एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिली। कल बक्सर और नवादा जिले के कई एग्जाम सेंटर से भी इसी तरह की तस्वीरें आई थी। इधर पटना के मसौड़ी में एक छात्रा की परीक्षा छूट गई तो उसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। परीक्षा छूटने के बाद से ही वो काफी तनाव में थी। यूपी के गोरखपुर में एक युवती ने टीटी पर रेप का आरोप लगाया है। युवती एनसीसी कैडेट है और गोरखपुर में रहकर सेना में भर्ती की तैयारी कर रही थी। पीड़िता का दावा है कि वो एनसीसी सर्टिफिकेट की परीक्षा देने मऊ गई थी। लौटते समय भीड़ ज्यादा होने के कारण टिकट नहीं ले सकी और एसी कोच में चढ़ गई। इसी दौरान उसने टीटीई से टिकट बनाने को कहा। आरोप है कि टीटीई उसे सीट दिलाने के बहाने केबिन में ले गया और वहां रेप की कोशिश की। इसके बाद लड़की ने डायल 112 पर सूचना दी। इस दौरान आरोपी टीटीई देवरिया में ट्रेन से उतरकर फरार हो गया। कुंडी बंद कर लेता है, उसके साथ गलत हरकत करता है, बलात्कार का प्रयास करता है। किसी तरह से उसने चिल्ला करके अपनी जान बचाई और इस संबंध में थाना देवरिया में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विवेचना की जा रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी टीटीई की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।